Hello, Ajay Mathur this side. I hope you all are doing fine there. Today, we are continuing the NEET Expedition series in which we are going to discuss the chapter 13 Transport in Plants. Today, we will discuss what are the questions, assertion, and reasons comes from mineral uptake topic, pressure flow hypothesis or mass flow hypothesis, and some really important facts for your information, which is the bonus from the chapter to remember and memorize. Very crucially important for NEET examination. Okay, particular NEET examination and some other entrance related to medical entrance examination. Before we start further, take your notebook and pen and start making running notes out of this lecture to get best advantage of this video lecture. So now let's start. मिनरल अपटेक. मिनरल अपटेक की अगर हम बात करें तो मिनरल अपटेक के बारे में कुछ भी हो जाए, कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आपसे, सो मिनरल अपटेक के बारे में कुछ भी हो जाए, कहीं से भी कितना भी घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछे, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज इट. ये याद रखना है आपको कि मिनरल्स हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक, और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, मिनरल्स मिनरल अपटेक. तो मिनरल अपटेक में सबसे पहले एक असर्शन और रीजन से समझाना चाहूंगा आपको. ये टॉपिक नहीं है, छोटी सी बात है. लेट्स सी मिनरल अपटेक. एक असर्शन, कि मिनरल्स, नोट करते रहिए, कांट बी पैसिवली टेकन अप बाय डिफ्यूजन. ओके, ये असर्शन कह रहा है. असर्शन क्या कह रहा है? मिनरल्स कांट बी पैसिवली टेकन अप बाय डिफ्यूजन. मतलब मिनरल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, रीजन क्या कह रहा है? एक इसी का रीजन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, असर्शन रीजन क्या कह रहा है? रीजन ये है कि दे कांट क्रॉस द cell membrane on their own, and their concentration in soil is less than in roots. तो ये बात सही है या गलत, ये आप लोग मुझे बताएंगे. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फैक्ट, एंड दैट इज द फैक्ट इज, ये आप लोग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप कीजिए. ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई. ठीक है,
कि एक फैक्ट मैं इसके बारे में जो आपको याद रखना है वो ये बता दे रहा हूं मैं कि मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है, मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिवली भी हो सकता है, होता है बल्कि, और पैसिवली भी हो सकता है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, राइट। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। चलो देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले लेट्स टेक, ये क्या है, लीफ, राइट। ये जस्ट सपोज ये फ्लोएम ट्यूब है और इसी के साथ में एक और ट्यूब जा रही है जिसे आप बोल रहे हो जाइलम ट्यूब। ओके, और यहां पर एक और पार्ट है जिसे बोल रहे हो आप सिंक। ठीक, तो क्या क्या चीजें बताइए आपको। सबसे पहले ये क्या है, ये है हमारे लीव्स जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या है, ये सिंक पार्ट है। सिंक का मतलब कोई भी वो पार्ट प्लांट का जहां पर फूड का स्टोरेज होता है, और यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, फूड बनेगा, यानी कि ये प्रोडक्शन साइट है। ये अपना हो गया प्रोडक्शन साइट, ये स्टोरेज एरिया, राइट। अब एक बात समझो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स है। ये यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है बाय फोटोसिंथेसिस, यही पढ़ते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। और वो ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, फ्लोएम में जा रहा है। ऑब्वियसली कहाँ जा रहा है, फ्लोएम में जा रहा है। ठीक, फ्लोएम में ये जो ग्लूकोज है ये जा रहा है, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये किस फॉर्म में हो रहा है, क्या ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नहीं। ट्रांसपोर्ट इसका हमेशा आप देखोगे सुक्रोज की फॉर्म में होता है। फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है, ये तीन बातें याद रखना आप, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के केस में, प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। ओके, और स्टोरेज होता है स्टार्च की फॉर्म में। ये तीन बातें हैं। तो सुक्रोज आ गया यहाँ फ्लोएम में, जस्ट सपोज यहाँ ये ऐड होने लगा, तो यहाँ जब ये ऐड हो रहे हैं सुक्रोज, दैट मीन्स यहाँ सॉल्यूट बढ़ रहा है। एक बात, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। कहीं भी अगर सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो हम समझते हैं दो बातें होती हैं इसकी वजह से, इट इम्प्लाइज टू थिंग्स, it will decrease water potential and decrease osmotic pressure। ये दो चीजें डिक्रीज होंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सुक्रोज आया है और सुक्रोज आने की वजह से
सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा है, सॉल्यूट पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से वाटर पोटेंशियल घटा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी साथ के साथ घटा है। इसे मैंने बताया था, ये है हमारा फ्लोएम ट्यूब, और साथ ही क्या है, जाइलम। यहाँ पर डिस्टेंस बनाया मैंने, लेकिन इतना डिस्टेंस होता नहीं है इनके बीच में, साथ साथ होते हैं। जाइलम इज नोन फॉर वाटर। जाइलम में क्या है, भर भर के वाटर है, आपको पता है वाटर ही वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा। वाटर पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, ज़्यादा। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम हो गया है। अब क्योंकि यहाँ वाटर पोटेंशियल कम हो गया है, तो ऑब्वियसली वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और इसे क्या बोल रहे हो आप, यहाँ पर जो प्रोसेस हुई है इसे हम बोल रहे हैं ऑस्मोसिस हुआ है, राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट इस लीव्स से फ्लोएम तक कैसे हुआ, कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ, तो आंसर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अब ऐसा लगने को लग सकता है कि भैया एक बात बताओ, लीव्स में कॉन्सेंट्रेशन इस ग्लूकोज की ज्यादा होगी या फ्लोएम में। ऑब्वियसली फ्लोएम इज नोन एज फॉर फूड, यहाँ तो फूड भर भर के होगा, और लीव्स में तो बस बन रहा है और निकल रहा है, बन रहा है तो और निकल रहा है। बस ऐसा समझो, लीव वो मशीन है, लीव्स वो मशीन है जहां पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो आगे भेज दे रहा है। आगे कहाँ भेज रहा है, आगे भेज रहा है उस ट्रक में। ये फ्लोएम वो ट्रक है, वो व्हीकल है जो इसको लेकर जाएगा। तो ऑब्वियसली मशीन से ज्यादा सामान, गुड्स जो होंगे वो किसके पास होंगे, उस व्हीकल में होंगे जो उसको लेकर जा रहा है। समझ आया। अब यहाँ आप देखो, यहाँ ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। अब देखो हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस बोल दिया। अब मूवमेंट किस तरफ होगा, सिंक की तरफ। यहां मान लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इधर अगर ध्यान से देखो, सुक्रोज आया यहां से आया वाटर, दोनों मिल गए, और वाटर, यहां पर दो चीजें हैं, वाटर प्लस सुक्रोज, और ये मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्यों, ये मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, और इसे ही क्या बोलते हो आप, सैप। यही रीजन है कि हम इस टॉपिक को एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। यही रीजन है हम इसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब सोच कर देखिए, सिंक में फूड ज्यादा होगा, सिंक वो गोडाउन है जहां पर फूड ही फूड है, और ये वो ट्रक है, तो गोडाउन में ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स होंगे, सामान होगा, या उस ट्रक में होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। अगेन तो यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉल्यूट का, फिर से सिर्फ सॉल्यूट का, अगेन सुक्रोज का, वाटर का नहीं, सॉल्यूशन का नहीं, तो आप क्या बोलोगे, ये हो रहा है अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। अगेन क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, ध्यान से देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन किसका हुआ, सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ, सुक्रोज का हुआ, सिर्फ सुक्रोज का हुआ। जैसे ही सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट हुआ, आप देखोगे यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल तो घट गया, और आपको पता है जब भी सॉल्यूट पोटेंशियल घटेगा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा इस रीजन में, और ये जाने लगेगा किस तरफ, ये जाने लगेगा अगेन किस तरफ, जाइलम की तरफ, ठीक है। अब यहां पर लो है, जस्ट सपोज, तभी तो जा रहा है, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस अगेन, और ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी ऐसे, ये साइकिल चलती रहेगी। और इसे ही आप क्या बोलते हो, क्योंकि बल्क में, काफी मास में प्रेशर की मदद से फ्लो हो रहा है, इसे ही हम मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर
प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक, यही है आपका। और इस तरह से फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे और फैक्ट्स जो समझ आने ज़रूरी है ताकि आप एग्जाम में अपीयर कर सको। तो सबसे पहली बात, ये मास फ्लो का क्या चक्कर है, साथ के साथ नोट करते रहे। ये मास फ्लो क्या है? तो मास फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, मास फ्लो का क्या लॉजिक है, क्यों इसका नाम मास फ्लो रखा है? तो सिंपल सी बात है, इट इज जस्ट द फ्लो of substances in bulk। ओके, अब ये हो क्यों रहा है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस। और यही रीजन है कि हम इसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। लेकिन यहां पर एक चीज है, ठीक है, एक चीज है यहां पर, वेलोसिटी सेम है। डिफ्यूजन से इसको कंपेयर ना करें। यहां पर क्या है, वेलोसिटी हर जगह सेम है। तो आप बोलोगे कि ऑल सब्सटेंसेस आर स्वेप्ट with same velocity। ओके, सेम वेलोसिटी। और ये बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह नहीं है, अनलाइक डिफ्यूजन में क्या देखते हो, सेम वेलोसिटी नहीं रहती है कभी भी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन थिंग इज, यहां पर फ्लोएम क्या क्या चीजें लेकर जा रहा है। तो फ्लोएम कैरीज सैप बना था किन किन चीजों का, वाटर और सुक्रोज। तो हमें समझ आ ही गया था, सुक्रोज कैरी कर रहा है। और भी है क्या कुछ चीजें? हाँ, अमीनो एसिड भी है यहाँ पर, और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। ओके, और कुछ हार्मोन्स भी होंगे। तो ये चीजें फ्लोएम क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। ओके, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी लोडिंग हो रही होगी, फैक्ट्स हैं ये, लोडिंग हो रही होगी, यस, आप देखो, जब भी सामान, कोई भी चीज फ्लोएम से कंपेनियन सेल में जा रही होगी, अभी अभी हमने देखा फॉर एग्जांपल सिंक में जा रही है, तो कंपेनियन सेल में जब जा रही होगी, ठीक, कभी भी ट्रांसपोर्ट होगा from phloem to companion cell, it will always be with the help of active transport। कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। कंपेनियन सेल में पहले से ही बहुत अमाउंट है यार, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, जब वहां ये देखने को मिल जाए आपको, जब यहां आपको ये देखने को मिल जाए कि भाई सॉल्यूट बढ़ रहा है, तो सॉल्यूट बढ़ने से वाटर पोटेंशियल घट जाता है, और एक ऐसा सेल जिसमें वाटर पोटेंशियल घट जाए तो क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा? इट विल क्रिएट हाइपरटोनिसिटी इन फ्लोएम। यही होता है, यहाँ पर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया था, यहाँ की बात कर रहा है। इट क्रिएट्स हाइपरटोनिसिटी मतलब वाटर की कमी होने लग गई, राइट। हाइपरटोनिसिटी इन फ्लोएम में हाइपरटोनिसिटी हो गई। ओके, सबसे पहली, अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले ये जो ट्रांसलोकेशन है सुक्रोज का, किसने बताया था या किसने प्रूव किया था, तो याद रखना, ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज proved by
an experiment called ringing girdling experiment. The ringing girdling experiment. Okay, ringing girdling experiment. Fine. Let's see next. दो चीजें हैं. अर्ली स्प्रिंग में इन अर्ली स्प्रिंग सोर्स जो है वो स्टोरेज ऑर्गन बन जाता है और सिंक कौन बनते हैं? बर्ड्स बन जाते हैं. याद रखना. इन प्लांट्स के साथ ऐसा है कि अर्ली स्प्रिंग के मौसम में हमने अभी देखा ना, सोर्स अलग है, ये सोर्स है, राइट, ये सिंक है, यहाँ स्टोरेज एरिया है, लेकिन फिर भी इन स्प्रिंग सीजन सोर्स ही आपका स्टोर करने लगता है फूड. तो इसे आप क्या बोलते हो? सोर्स इज द स्टोरेज ऑर्गन. ओके, एंड इसे ही आप क्या, और सिंक कहां पर है? बर्ड्स में. बर्ड्स भी इक्वल है. ठीक. नेक्स्ट, ये तो रही बात अर्ली स्प्रिंग की, लेकिन अदर सीजन जितने भी, विंटर, समर, इन अदर सीजन्स उसमें क्या होगा? तो इन अदर सीजन्स सोर्स नॉर्मल लीव्स होंगे, ओके, और सिंक स्टोरेज ऑर्गन्स होंगे. नॉर्मल केस जैसा हमने अभी पढ़ा था, राइट. अब आगे देखते हैं क्या पढ़ा. मिनरल फैक्ट्स. मिनरल अपटेक के बारे में एक फैक्ट पढ़ा, और वो क्या था? मिनरल अपटेक के बारे में एक चीज पढ़ी कि भाई ये जो मिनरल अपटेक हो रहा है ना, ये हमेशा कैसे होगा? एक्टिवली और पैसिवली दोनों की मदद से ये हो सकता है. इसको हम आगे मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में क्या है, एक ही बात है, जिसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी बोल रहे हो आप, राइट. नेक्स्ट थिंग इज, यहां पर हमने क्या देखा? ग्लूकोज प्रोडक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोडक्शन होगा, ठीक है. यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लो है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का. तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट का, सुक्रोज का. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होगा, ध्यान से सुनो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होगा इट विल क्रिएट हाइपरटोनिसिटी इन फ्लोएम टिश्यूज. और यहाँ पर आप देखोगे सॉल्यूट पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और वाटर पोटेंशियल के डिक्रीज यहाँ होते ही वाटर कम्स फ्रॉम जाइलम टू द फ्लोएम. ओके, और वाटर मूव्स फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ फ्लोएम में सॉल्यूशन बन गया विद द हेल्प ऑफ वाटर, सुक्रोज. लेकिन यहाँ सिर्फ वाटर और सुक्रोज नहीं है, हमने पढ़ा यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे कि वाटर और सुक्रोज तो है ही, अमीनो एसिड भी है और कुछ हार्मोन्स भी हैं. फिर वाटर पहुंचता है यहाँ सिंक में हम क्या देखते हैं? सिंक में हम देखते हैं स्टोरेज एरिया, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल घट गया तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, अगेन वाटर कहाँ चला गया? जाइलम में विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, और ये साइकिल चलती ही रहेगी. फाइन. नेक्स्ट, मास फ्लो हाइपोथेसिस. इट इज द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. इसीलिए आप क्या बोल रहे हो इसे? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. ऑल सब्सटेंसेस स्वेप्ट इन सेम वेलोसिटी, अनलाइक डिफ्यूजन की तरह नहीं है ये केस, ठीक है. नेक्स्ट, फ्लोएम क्या क्या चीजें कैरी कर रहा है, पढ़ा हमने. फ्लोएम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है कंपेनियन सेल्स तक. फ्लोएम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा कंपेनियन सेल्स तक, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो जाएगा? हाइपरटोनिसिटी. ओके. ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज. ध्यान से देखो, ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज प्रूव्ड बाय रिंगिंग गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. अर्ली स्प्रिंग में क्या होगा? सुक्रोज इज योर
sorry, source is your storage organ and sink is your bird. वहीं अदर सीजन में source is leaf and sink are storage organ. फाइन. ठीक. कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए. सम फैक्ट्स आर हेयर फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ये आप ऐसे ले लो, दीज आर सम बोनस फ्रॉम द चैप्टर. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है. बोनस फ्रॉम द चैप्टर, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है. ठीक, पूरे चैप्टर में से कहीं से भी हो सकते हैं, अनरिलेटेड टू द टॉपिक्स. ठीक है, पूरे चैप्टर में से मिक्स्ड है. फर्स्ट थिंग इज कॉमन इम्बाइबेंट्स कौन से हैं. अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कॉमन इम्बाइबेंट्स कौन से हैं, तो योर आंसर वुड बी फाइको कोलोइड्स. ओके, एग्जाम्पल एल्जिन एंड अगार. तो सुना ही होगा आपने, अगार अगार जली. दीज आर कॉमन इम्बाइबेंट्स. इम्बाइबेंट्स बताया था आपको मैंने, इम्बाइबेट और इम्बाइबेंट्स इम्बाइबिशन में. ठीक, रिमेंबर इम्बाइबेट एंड इम्बाइबिशन. लेट मी रिमाइंड यू, इम्बाइबिशन में इम्बाइबेट क्या है, वो लिक्विड. ठीक है, वो लिक्विड जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको इम्बाइबेट बोलते हैं, और वो सॉलिड जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम इम्बाइबेंट बोलते हैं. ओके, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इम्बाइबिशन. नेक्स्ट, प्रोटीन. कुछ प्रोटीन रहेंगे जो कॉमन इम्बाइबेंट्स है. ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि इम्बाइबिशन हो सकता है प्रोटीन में, स्टार्च में. ठीक, एंड सेलुलोज में बिल्कुल हो सकता है. थर्ड थिंग, लिग्निन में हो सकता है. ओके, एंड सुबेरिन. लिग्निन आया तो सुबेरिन तो आएगा ही, दोनों भाई भाई हैं. इनके बारे में खास याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इम्बाइबिशन शो ही नहीं करते. दे डोंट शो इम्बाइबिशन. इनको मतलब ही नहीं है इम्बाइबिशन से. ठीक है, आगे देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट. समझना, इम्बाइबेंट लिखा है यानी कि उस सॉलिड की बात कर रहा है जहां पर इम्बाइबिशन होगा, इंक्रीज हो जाता है. ठीक, एंड हीट ऑफ वेटिंग रिलीज हो जाता है. किस दौरान? इम्बाइबिशन के दौरान. ठीक है, इज रिलीज्ड ऑन इम्बाइबिशन. ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल of capillarity is responsible for imbibition, that governs imbibition. ओके, imbibition. ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने? इंपॉर्टेंट फैक्ट, वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट इंक्रीजेस एंड हीट ऑफ वेटिंग रिलीजेस on imbibition. Principle of capillarity, important, governs the imbibition. Next, fourth point is water lodging. वाटर का एक जगह इकट्ठा होना, वाटर लॉगिंग, एंड एक्सेसिव इरिगेशन. बहुत ज्यादा इरिगेशन करो तो उससे क्या होता है? सैलिनिटी. एक्सेसिव इरिगेशन
cause salinity and death due to stopped respiration बाय रूट्स। अब ये पॉइंट समझना थोड़ा सा ध्यान से। कहा है कि वाटर लॉगिंग की वजह से, जहां वाटर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से, तो सैलिनिटी कॉज होगी। और कभी भी याद रखना, फॉर एग्जांपल मैं क्या बनाता हूं, एक गमला बनाते हैं, ठीक, ये मिट्टी, यहां पर आपने कोई प्लांट लगा दिया है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने एक प्लांट लगा दिया। ओके, ये है फॉर एग्जांपल इसके रूट्स, इस तरह से यहां पर एक प्लांट लगा दिए, और वो ग्रो कर रहा है। आपने क्या किया, वाटर डालना शुरू कर दिया, and you filled the pot with water. It is not possible for the plant roots to respire, और finally ये क्या कर जाएगा, मुरझा के डाई कर जाएगा। और यही कह रहा है, ठीक है, यही कह रहा है, सिंपल सी बात है, यही याद रखना है आपको, ठीक है। तो यही कहा, वाटर लॉजिंग एंड एक्सेसिव इरिगेशन कॉज्ड सैलिनिटी। क्या कॉज किया, सैलिनिटी। और डेथ, ठीक, किस वजह से डेथ हुई है, तो आप लिखोगे स्टॉप्ड रेस्पिरेशन बाय रूट्स, ठीक, स्टॉप्ड रेस्पिरेशन बाय रूट। नेक्स्ट थिंग इज योर फिफ्थ पॉइंट, लिखना चालू करो। फिफ्थ पॉइंट, एक पेड़ होता है, खेजारी का पेड़, एक पेड़ है खेजारी का पेड़, जिसे बोलते हैं खेजारी ट्री, और क्या बोलते हैं, प्रोसोपिस, इंग्लिश में साइंटिफिक नेम, खेजारी ट्री और प्रोसोपिस ट्री। इसके पास फैक्ट है, काफी लॉन्ग रूट्स होते हैं, हैज लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, टू एब्जॉर्ब वाटर। 2 मीटर्स है जो आपको याद रखने हैं। लास्ट पॉइंट इज पोरोमीटर, एंड पोरोमीटर, और एक मीटर होता है पोटोमीटर। ओके, पोरोमीटर एंड पोटोमीटर, पोरोमीटर एंड पोटोमीटर। पोरोमीटर का क्या काम है और पोटोमीटर का क्या काम है, कितना स्टोमेटल ओपनिंग हुआ है उस डिग्री को मेजर करने के लिए आप पोरोमीटर यूज करते हो। स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक, कितना ट्रांसपीरेशन हुआ है उसको मेजर करने के लिए पोटोमीटर, हमेशा याद रखना। तो डिग्री ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग कैसे मेजर करोगे, is measured by porometer, and if we say to measure, if question says to measure rate of respiration, किस रेट से रेस्पिरेशन हो रहा है, तो आप कैसे मेजर करोगे, पोटोमीटर, ट्रांसपीरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ओके, is measured by photometer. Fine. Here ends your chapter of transport in plants. ठीक, देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट मिनरल अपटेक,
असर्शन रीजन का क्वेश्चन, एक्टिवली पैसिवली दोनों तरह से मूवमेंट हो सकता है, मास्लो हाइपोथेसिस, कुछ इसके भी फैक्ट्स पढ़े हमने, एंड देन वी डिस्कस्ड सम bonus from the chapter. I hope everything from the chapter is cleared. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कथा समाप्त। राधे राधे।